Good morning, dear all student. Today we discuss worksheet number 15, date 16 November 2020. This worksheet provided by Director of Education, GNCT of Delhi, subject Social Science, class 7, name of student, name of class teacher, equality, Samanta. The truth is that in many democratic countries around the world, the issue of equality continues to be द की इशू अराउंड विच कम्युनिटीज स्ट्रगल। बहुत सी जो लोकतंत्र है उनमें समानता और असमानता का व्यवहार है, उसी के बारे में वर्कशीट है। शो फॉर एग्जांपल, इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द अफ्रीकन अमेरिकन्स हुज एंश्योर वर द slave who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal। अनइक्वल मतलब असमानता। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज ए मूवमेंट इन द लेट 1950 सेंचुरी 1950 टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स। Prior to this, African Americans were treated extremely unequally in the United States and denied equality through law. For example, when traveling by bus, they either had to sit at a back of the bus or get up from their seat. Whenever a white person wished to sit, Rosa Parks was an अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। रोजा पार्क्स नाम की एक अफ्रीकन अमेरिकन जो औरत थी, ट्राइड टायर्ड फ्रॉम ए लॉन्ग डे एट वर्क, द रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन ए बस टू ए वाइट मैन। एक सफ़ेद व्यक्ति को गोरे व्यक्ति को उन्होंने अपनी सीट देने से मना कर दिया। ऑन 1 दिसंबर 1955, ये 1 दिसंबर 1955 की घटना है कि रोजा पार्क्स नाम की जो महिला है वो थकी हारी अपने काम से लौट रही थी और बस में उन्होंने एक गोरे व्यक्ति को अपनी सीट देने से मना कर दिया। हर रिफ्यूजल दैट डे स्टार्टेड ए ह्यूज agitation against the unequal way in which African Americans were treated and which came to be known as the civil right movements। तो तभी से अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में ये सिविल राइट्स मूवमेंट्स की शुरुआत मानी जाती है। द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन on the basis of race, religion, or national origin। It also stated that all school would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate schools specially set up for them। तो इस सिविल राइट एक्ट 1964 के तहत अमेरिका में धर्म, जाति के आधार पर, प्रजाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था वो पूरी तरह निषेध कर दिया गया और अफ्रीकन अमेरिकन्स जो थे, जो अफ्रीका से आए हुए अमेरिकन्स थे, उनको भी स्कूलों में पढ़ने के लिए बोला गया कि वो भी अन्य बच्चों के साथ, गोरे बच्चों के साथ स्कूलों में पढ़ सकते हैं। देन however, despite this, a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country। सबसे गरीब थे जो वो देश में। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल। तो वो गवर्नमेंट स्कूल का ही खर्चा दे सकते थे। बहुत गरीब लोग थे। दैट हैव फ्यूअर फैसिलिटीज एंड poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private school or live in
areas where the government school are as highly rated as private school। और जो गोरे बच्चे थे वो धनी बच्चे थे, उनके माता पिता के पास पैसे अधिक थे, तो वो निजी स्कूल में पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल से काफ़ी अच्छे थे। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी और सोशल इनइक्वलिटी। आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता, ये लोकतंत्र की चुनौतियां हैं। सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। एक्टिविटी फर्स्ट। आवर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी वाज फेस्ड सम काइंड ऑफ अनइक्वलिटी इन साउथ अफ्रीका, कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। तो महात्मा गांधी को भी दक्षिण अफ्रीका में असमानता का सामना करना पड़ा था, तो इसके बारे में आप कुछ जानकारी एकत्रित कीजिए और लिखिए। तो देखिए, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे पहली बार, तो दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में उन्होंने सबसे पहले इक्विट मूवमेंट किया था, असहयोग आंदोलन किया था। और एक ट्रेन में भी, क्योंकि महात्मा गांधी जो है काले रंग के थे, गोरे नहीं थे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी को अफ्रीका में नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा था, उनके ऊपर जातीय और उनके रंग के ऊपर टिप्पणी की गई थी, तो महात्मा गांधी का बहुत अपमान हुआ था। इसी आप और भी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं और इसमें लिख सकते हैं। सीधा पैराग्राफ। एक्सेप्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 15 के अनुसार जो अंश है उनके अनुसार देखिए। प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कहने का मतलब है जो प्रतिबंध किए गए हैं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, क्या है वो। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, इनमें से जो भी हो। नो सिटीजन शैल नो ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, restriction or condition with regard to access to shops, public restaurants, hotels and place of public entertainment। कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को नहीं रोका जाएगा किसी दुकान में जाने से, पब्लिक रेस्टोरेंट में, होटल्स में, और जो मनोरंजन की पब्लिक साधन है, मनोरंजन की जगह है वहाँ पे। द यूज ऑफ वेल, टैंक, bathing ghat, roads and palace of public resort maintained wholly to party out of state fund or dedicated to the use of the जनरल पब्लिक। आम आदमी इनका उपयोग कर सकता है, जो सड़क हैं, रोड हैं, टैंक हैं, वेल्स, कुएं हैं, तो सार्वजनिक स्थान जो भी हैं उनका आम आदमी यूज कर सकता है। सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ this worksheet। Question number 1, suggest some way to establish equality in our country। Question number 2, how does Indian constitution ensure equality? Explain। Question number 3, why did the civil rights movement start in USA in 1964? See the question answer in second paragraph। See the question answer of this worksheet। Question number 1, answer 1, the state shall not discriminate against any citizen on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them। Question number 2 and answer number 2, no citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to access to shops, public restaurant, hotels and place of public entertainment। See the question number 3 and answer। See the question number 3 answer। Question is question of 3rd, the United States of America, the African Americans were treated extremely unequality in the United States and denied equality through law। The Civil Rights Act of 1968 prohibited discrimination of the basis of the race, religion or nation origin।
complete the worksheet number 15. Thank you, dear all students.